नमो नारायण। सज्जनों, जीवन में असली आनंद, उस सहजता का भाव, हमारे अंदर परिवर्तन कैसे और कब लाता है, इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, एक बात समझना, जीवन में हमको असली आनंद सहज भाव में ही मिलेगा। जो सहजता है वो क्या है, इस विषय पर चर्चा है। और असली आनंद क्या होता है, ठीक है ना। असली देखो, पहले तो आनंद का पर्यायवाची समझो। आनंद किसका पर्यायवाची? हाँ, तो आनंद तो स्वयं परमात्मा है। हम लोग व्याख्या में सुनते हैं, सुनाते हैं सच्चिदानंद की, ठीक है ना। वो जब आता है तो निर्मल भाव से आता है, निर्मल मन से आता है। मन में छल कपट रखने वालों के तो वो पल्ले नहीं आता भाई, उस चीज़ से परे है। मन और बुद्धि, इन दो पर यदि हमारा कुछ हद तक भी नियंत्रण है, कुछ हद तक भी, तो हम उस सहजता से उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जीवन में। और मन में सदैव द्वंद्व चलता है। मन का एक पहलू द्वंद्व भी है। उस द्वंद्व से मन हट जाए दो मत से, तो फिर वो सहजता आ जाती है। किसी ने प्रशंसा कर दिया तो फूल उठा, हम लोग क्या बोलते, फूल के कुप्पा हो गया आनंद में, है ना। तो फूल उठा। अब किसी ने बुराई कर दी, निंदा कर दी, क्रोधित हो गया, उत्तेजित हो गया, आक्रामित हो गया। तो एक बढ़िया प्रसंग है कि विष्णु कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो। विष्णु के कान से, मल से, मैल से, कर्ण मलोद्भूतो हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो। कौन? मधु और कैटभ नाम के दो दानव निकले महाराज। मधु का आध्यात्मिक अर्थ होता है मीठा, प्रशंसात्मक विषय, ठीक। और कैटभ का अर्थ होता है चुभने वाला, माने कांटा, निंदा, बुराई। यही तो बुरा लगता है लोगों को, बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना। ये सुन लें तो बुरा लगता है। ये निकले कहाँ से? विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, विष्णु के कान द्वारा महाराज इनकी निकली। हमारी हृदय, हमारा शरीर, हमारी आत्मा मान लें विष्णु, अंतस्तः सर्वभूतानां। अब ये कान से निकला मधु और कैटभ, माने प्रशंसा करने वाला भी और शत्रुता करने वाला भी, निंदा करने वाला भी। हंतुम ब्रह्मांड मुद्यतो, किसके पीछे दौड़े? ब्रह्मा को मारने के लिए। हंतुम, उद्यत हुए, ठीक है ना, मुद्यतो। ब्रह्मा माने हमारी बुद्धि। हम प्रशंसा में भी आकर के फंस गए। किसी ने प्रशंसा कर दी तो महाराज तो उससे तो मीठा है भाई, प्रशंसा माने शहद, मधु। अब तो हमारा वो परम मित्र हो गया। वो भी घातक है महाराज, वो भी अहंकार का सृजन करता है। प्रशंसा भी अहंकार को जगाती है महाराज। अरे हम तो कोई नहीं भाई, ये सब ये प्रशंसात्मक विषय हैं, ठीक। दूसरा, निंदा कर दे, चुगली कर दे, चुभ जाए, शत्रुता वैर भाव रख ले, वो भी हमसे चुभेगा, ठीक है ना, माने कांटा। तो ये हमारी बुद्धि पर दोनों ही हमको नाश करेंगे। हमको सुख में भी हमको अहंकारित नहीं होना, प्रशंसा में भी न्यूट्रल रहना है। और निंदा चुगली इत्यादि हो तो हमको उसमें भी न्यूट्रल रहना है। तब हम जानेंगे कि जो जीवन में वास्तविक आनंद है, परमात्मा की कितनी बड़ी देन है भैया, बोध लगाने की क्रिया। आनंद में जब आओगे ना तो खो जाओगे। बड़े बड़े संत महात्मा जो बैठे हैं ना महाराज ध्यान में, योग में, उनको उसी में आनंद आ गया, उसी में रस आ गया। योगी तपस्वी खेचरी मुद्रा से, अलग अलग मुद्रा से जब योग करते हैं ना, उसमें रस टपकता है, सार टपकता है। वो आनंद उनको समझ में आता है कि जीवन का उद्देश्य यही है भाई, आनंद को प्राप्त करना, सहज होना। थोड़े में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, ये इसमें सहजता नहीं आ पाती। और मन के विपरीत काम होंगे तो आप असहज हो जाएंगे। मैंने बताया ना, प्रशंसा आएगी तो आप फूल गए। अब निंदा हुई तो कुछ भी नहीं भैया, प्रशंसा भी हो रही है, काम भी बन रहा है। तो किसकी कृपा है? राघवेंद्र की कृपा है, ठाकुर की कृपा है। कदाचित कहीं कोई काम बिगड़ गया, ये भी उसकी महिमा है। आगे हमारे लिए कुछ और तैयार रखा है, ठीक है ना। ये भाव जीवन में जागृत। आदतन एक पहलू और मन की है आदत। इस विषय में चर्चा बढ़िया आएगी। मन की कितने पहलू विशेष हैं जो हमको नुकसान पहुंचा सकते, आगामी वीडियो में इस विषय में चर्चा करेंगे। पर यहाँ पर हम समझे आदतन, यदि हम ये चीज़ करने लगेंगे ना, धीरे 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 हमको आदत जब हो जाएगी ना, तो हम उसी में खो जाएंगे, हमको उसी में रस आ जाएगा। नहीं तो ये मन तो विपरीत गति की ओर ले जाने वाला है। अच्छा काम होगा कल के लिए टाल देगा, बुरा होगा आज ही कर लेगा। मन का यही रहता है।
इसीलिए इन विषय को समझें। राजा यदु जा रहे थे, दत्तात्रेय लौट रहे थे, जमीन में लौट रहे थे। बोले यार हमारे पास इतनी सिक्योरिटी, इतना पैसा धन दौलत, फिर भी हम प्रेशराइज्ड हैं, इतनी टेंशन है। ये महाराज तो अलमस्त कुछ है ही नहीं, फिर भी देखो पूछा तो बोले भैया दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं 24 अवतारों में। बोला काय की दिक्कत लेनी भैया, हाँ आनंद ही सर्वोपरि है। उस आनंद को जो समझ जाता है वो ना बिरला होता है। ये विषय भी उन्हीं के होते हैं प्राय, पर जीवन में आदतन सब लोग इन विषयों को ला सकते हैं। नहीं तो कष्ट और पीड़ा की तो गृहस्थ में कमी नहीं है। हर व्यक्ति मानसिक कष्ट से है, पारिवारिक कष्ट से, गृह मकान भूमि जायदाद वाहन माता हृदय लीद, सबको इन चीज़ों की दिक्कत है। काम धंधा व्यापार, ठीक है ना, सबको प्रॉब्लम है। पर जो आनंद हमको क्षणिक निकालना है, 24 घंटे में 1 घंटा निकाल लेंगे तो क्या चला जाएगा हमारा। 1 घंटे में हमने निकाल लिया तो हमारा चला क्या जाएगा। इन चीज़ों की आदतन के लिए ये बात होती हैं। बात अच्छी लगती है तो बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमो नारायण।